एप्लीकेशन प्रोसेसेस की हैं, नए पोर्टल पे लॉन्च करना, आइमा को कंप्लेंट फ़ाइल करना, टाइम एक्सटेंड करना या फिर कोर्ट के अंदर में अपील फ़ाइल करना। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट विषय है वो ये है कि कोर्ट के अंदर में व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, या फिर आइमा का सिनेरियो क्या होगा, क्या आइमा क्या सोचता है, क्या आइमा उस डिसीज़न को रिटर्न बैक करेगा जो उन्होंने ऑलरेडी आपको कंट्री आउट दिया और फाइनल डिसीज़न दिया है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस डिसीज़न की रिटर्न बैक होने की, या फिर कोर्ट की ओर से किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर अभी तक क्या प्रोग्रेस है जो एप्लीकेशंस कोर्ट के अंदर में गई हैं, कोर्ट में आइमा या कोर्ट के अंदर में क्या गुफ्तगू चल रही है और किस सिचुएशन तक ये प्रोसीडिंग पहुँची है, उस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके इस आइमा के फाइनल रिजेक्शंस को काउंटर करने के लिए। वन आपको नए पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। 2 आइमा के डिसीज़न के अगेंस्ट उन्होंने स्पेस दी है सर्विस पोर्टल पे, वहाँ पे आपने कंप्लेंट फाइल करनी है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। नंबर 3 आपने अपना टाइम जो एक्सटेंड कराना है, जो उन्होंने आपको कंट्री आउट दिया है 20 डे का नोटिफिकेशंस, उस नोटिफिकेशंस को काउंटर करना है। नंबर 4 आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर में अपील फ़ाइल करनी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर में जो अपील फ़ाइल की है और उसका जो रिज़ल्ट है, अभी तक की जो प्रोग्रेस है, मैं आपके साथ चंद शब्दों में वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी तक हमने 20 से 30 लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है आइमा के पास में अपील फ़ाइल की है। उस अपील में से कुछ रिज़ल्ट्स आउट हुए हैं, यानी कि हमने 20 से 30 पेजेस की एक अपील प्रिपेयर की, जिसके अंदर में हमने यूरोपियन रेगुलेशन को कवर किया, जिसके अंदर में हमने स्विस रेगुलेशन को कवर किया, जिसके अंदर में हमने पोर्चुगीज़ रेगुलेशन को कवर किया और अपनी एप्लीकेशन जो है, अपनी रिक्वेस्ट जो है उस डिसीज़न को रीबैक करने के लिए कोर्ट के अंदर में सबमिट की। अब जब हमारी एप्लीकेशन चले गई है, कोर्ट के अंदर में सबमिट हो गई है, कोर्ट ने सबसे पहले आइमा को नोटिफाई किया कि जो डिसीज़न के लिए आपने दिया है इसके अगेंस्ट आपके लिए कंप्लेंट आई है। उस आइमा जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, विदिन 30 डेज़ कोर्ट ने उनको नोटिफाई करना होता है और 10 डेज़ का टाइम होता है आइमा ने उस नोटिफिकेशन का रिप्लाई करना होता है कोर्ट को। आइमा ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन का रिप्लाई कर दिया हुआ कोर्ट को। जो कोर्ट के पास रिप्लाई आया है आइमा से बहुत ही कॉमन और बहुत ही फॉर्मल है। उसके अंदर में आइमा ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं की, उसमें बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर में उन्होंने ओनली 1 पेज की एक्सप्लेनेशन करते हुए उसके अंदर में जो आपका नेगेटिव रिजल्ट्स है, यानी कि आपका डिसीज़न लेटर है, वही अटैच करके कोर्ट को रिप्लाई कर दिया और उसमें ये लिखा उन्होंने कि जो आप हमारा डिसीज़न है वो हमने कानून के मुताबिक दिया है और उसकी जो अटैचमेंट कॉपी है हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट जो है उसको किस तरह से लेता है। अब कोर्ट की टर्न है, अब जज की टर्न है कि जज उसको व्यू करेगा जो हमने पिटीशन फाइल की है और अनदर हैंड आइमा ने जो रिप्लाई किया है, उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद में फर्दर एक्शन होगा। फर्दर एक्शन के अंदर में वो आइमा से और जस्टिफिकेशन मांग सकता है या फिर वो इनसफिशेंट एविडेंसेस एंड इनसफिशेंट एक्सप्लेनेशन बोल के एडिशनल चीज़ें आइमा से मांग सकता है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अनदर हैंड हमें भी नोटिफिकेशन आ सकती है कि आप लेटेस्ट जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कंट्रीब्यूशंस है उसकी एक्सप्लेनेशन दें। तो उसके बाद में जज का होगा डिसीज़न कि जज किस तरह से उसको लेता है। जो आइमा ने स्टैंडर्ड हमें एक रिजेक्शन लेटर दिया है, कोर्ट को वही प्रेजेंट कर दिया उन्होंने और हमने पूरी एक्सप्लेनेशन की है। उसके अंदर में तमाम तरह की जजमेंट्स भी लगाई हैं हमने डिफरेंट कोर्ट्स की ओर से जो पहले पॉजिटिव डिसीज़न दिए गए हैं, या फिर स्विस रेगुलेशन के अंदर में हमारे पास प्रावधान है, प्रोविज़न है कि हम रेजिडेंसी कार्ड अवेल कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग इंटीग्रेशंस या फिर लॉन्ग टाइज़ या फिर लॉन्ग कंट्रीब्यूशन जो पोर्चुगाल में हमने किए। ये तमाम तरह की एक्सप्लेनेशन हमने 20 से 30 पेज के अंदर में की है। बहरहाल अभी जज की ओर से यानी कि कोर्ट की ओर से वेटिंग है कि फर्दर कोर्ट किस तरह का एक्ट करता है या क्या एक्ट लेता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सम टाइम पीपल आर थिंकिंग कि हम कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। नो डाउट आपको कोर्ट की फ़ीस जो है 612 यूरो बेयर करनी पड़ सकती है, लॉयर की फ़ीस बेयर करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है आपके पास में कि आप गवर्नमेंट से अपने कोर्ट के लिए, अपनी फ़ाइल के लिए, अपनी अपील के लिए लॉयर की डिमांड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली आप यहाँ पोर्चुगाल के अंदर में काम कर रहे हैं, जो सोशल सिक्योरिटी की जो कोर्ट की फ़ीस है वो सोशल सिक्योरिटी से डिमांड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, उसके लिए आप सिदादा दी लोजा जो आपके सिटी के अंदर में सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस है, वहाँ पर जाके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और
लीगल एड की डिमांड करनी है, लीगल सपोर्ट की डिमांड करनी है, और आपको लॉयर चाहिए और आपको एडिशनली जो कोर्ट की फ़ीस है वो सोशल सिक्योरिटी पे करेगा, या फिर आप सिटी कोर्ट के अंदर में जो भी आपका लोकल एरिया है रेजिडेंस, उसका जो सिटी कोर्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाके आप लीगल एड की सपोर्ट की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, और जिसमें आप लॉयर की डिमांड और एज़ वेल एज़ आप जो कोर्ट की फ़ीस है उसकी डिमांड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ आपको कोर्ट की ओर से या फिर सोशल सिक्योरिटी की ओर से वकील मुहैया करवा दिया जाएगा, या जो कोर्ट की फ़ीस है वो पे कर दी जाएगी। लेकिन इसमें टेक्निकलिटी क्या है, आपको टेक्निकल किन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको ये रखना है कि जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी कस्टमाइज स्टोरी है, जो आप अपने लॉयर को, जो भी आपको गवर्नमेंट का लॉयर मिलता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, या लॉयर अच्छे से समझ पाता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स में आपको डिफेंस देनी है, कौन कौन से लॉ को यूज़ करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी स्टोरी को समझ पाए और आपकी सिचुएशंस को समझ पाए, और कोर्ट के अंदर में आपके लिए वो डिफेंस कर सके, आपके लिए वो फाइट कर सके, जो कि सिस रेगुलेशन के बारे में भी डीप नॉलेज रखता हो, जो कि यूरोपियन रेगुलेशन के बारे में भी नॉलेज रखता हो, पुर्तगाल के रेगुलेशन एज़ वेल एज़ आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, या फिर इमिग्रेशन के अंदर में कौन सा ऐसा आर्टिकल, कौन सा ऐसा प्रोविज़न है, आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 77 है, या एनी अदर आर्टिकल्स है जो आपको सेफ गार्ड दे सकता है, जो आपको पुर्तगाल का रेजिडेंसी कार्ड दे सकता है, इवन दोज आपका सिस अलर्ट में नाम है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लॉयर को जो समझा पाएँ। दूसरा, टाइम फ्रेम, ये ध्यान रखें, आप सोशल सिक्योरिटी से डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट लॉयर की और फीस पे करने की, ये ध्यान रखें कि आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ का समय है कोर्ट में जाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आपको कोर्ट जो लॉयर की अपॉइंटमेंट है या लॉयर जो आपको एलोकेट हो आफ्टर 3 मंथ हो, विद इन द टाइम फ्रेम आपको लॉयर की रिक्वायरमेंट है। सो इसलिए इन दोनों चीज़ों का अगर आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखते हो तो आपको अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का लॉयर आप हासिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की ओर से ही आपके लिए फ़ीस जो है कोर्ट की पे की जा सकती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट लॉयर कर सकते हैं, और सोशल सिक्योरिटी का पैसा ऑल्टरनेटिवली गवर्नमेंट से भी दिलवा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस है, या दोनों चीज़ें आप अपनी पॉकेट से भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट लॉयर करूं और अपनी सिचुएशंस को डीपली एक्सप्लेन करूं, उनको बताऊं, और प्राइवेट लॉयर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग तरीके से कोर्ट के अंदर में आपको रिप्रेजेंट करे और आपके डिफेंस के लिए फ़ाइट करे। जो आइमा की ओर से कोर्ट को जो लेटर हासिल हो सकता है वो उसकी कॉपी मेरे हाथ में है, तकरीबन 2 पेज का जो लेटर है। इसके अंदर में कुछ भी ज़्यादा स्टोरी नहीं है, इसके अंदर में जस्ट ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिसीज़न हमने दिया है वो उसकी कॉपी हम अटैच कर रहे हैं। उस कॉपी के अंदर में हमने कानून के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिंपल वर्ड में आइमा ने जो कोर्ट को रिप्लाई दिया है, लेकिन हमारे लेटर के अंदर में हमने बहुत डीप डिटेल एक्सप्लेन सिचुएशंस की है, आपके राइट्स के बारे में बात की है और जजमेंट्स के बारे में बात की है। सिस रेगुलेशन में हमने अपने लेटर के अंदर में इंटीग्रेशन के बारे में बात की है, और सिस रेगुलेशन के बारे में बात की है, यूरोपियन रेगुलेशन, पोर्चुगीज़ रेगुलेशंस के बारे में बात की है। लेकिन कोर्ट को आइमा की ओर से कोर्ट को जो है बहुत ही सिंपल लेटर जो है दे दिया गया है, जिसके अंदर में सिंपल वर्डिंग में उन्होंने लिखा है कि जो हमारा डिसीज़न है वो एज इट इज़ है और वो कोर्ट कानून के मुताबिक है। उसकी कॉपी हम अटैच कर रहे हैं, विच इज़ नॉट सफिशेंट। आई थिंक सो जो हमारे लॉयर्स हैं, एक्सपर्टी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सफिशेंट नहीं है। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है अगर आइमा इस तरह का रिप्लाई देता है कोर्ट को, तो कोर्ट आपकी फेवर में फर्दर डिसीजन लेके जा सकता है। सो इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशन के हमारी टीम लगातार हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।